नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और करनाल में आप देख सकते हैं काछुआ गांव के लोग और तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरा गांव में एक नाबालिग की बॉडी मिलती है, जिसके बाद जो उसकी मां है वो लगातार हत्या के आरोप लगा रही है और लगातार जो है इंसाफ की मांग करती हुई नजर आई। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग आज पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और शुभम जो चोरा गांव का रहने वाला और वहीं उसकी बॉडी मिलती है। हालांकि जो मां है, जो मां का मायका है, वो काछुआ गांव बताया जा रहा है। और काछुआ गांव के भी तमाम लोग, समाज से भी तमाम लोग जो इकट्ठा होकर है वो पहुंचते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। तमाम पुलिस की जो भीड़ है वो नजर आ जाएगी। इस तरीके से जो पुलिस है वो आपको दिखा दे, करनाल के जिला सचिवालय की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो फिलहाल नजर आ जाएंगे। हालांकि जो लड़का है महज 16-17 साल की उम्र थी, नाबालिग लड़का था, जिसकी बॉडी एक गली के अंदर रात को बरामद होती है। और उसके बाद से ही जो ये मामला है वो गरमा जाता है। शुभम की जो माँ है उन्होंने हत्या के आरोप लगाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस और लोग हैं वो आपको हमने सामने फिलहाल नजर आ जाएंगे। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस है, महिला पुलिस है, वो भी नजर आ जाएगी। और शुभम जो है उसकी मां लगातार हत्या की आरोप लगा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। मामला भी दर्ज होता है और बताया जा रहा है उसके बाद से ही गिरफ्तारी की मांग जैसी जो है लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम की तस्वीर हाथ में लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और काछुआ गांव की रहने वाली है महिला, जिनकी शादी चोरा जो बरसत के पास गरोंडा में गांव लगता है वहां पर हुई थी। और उसके बाद जो है लड़के की बॉडी मिलती है, जिसके बाद से लगातार फिलहाल इंसाफ की मांग करते हुए तमाम समाज के लोग नजर आ जाएंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें आपको नजर आ जाएंगी, तमाम पुलिस की टीमें नजर आ जाएंगी। डीएसपी जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से है, करनाल के जिला सचिवालय की है जहां पर फिलहाल परिवार के तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। तमाम आप देख सकते हैं समाज के साथ साथ तमाम जो समाज सेवी है वो भी यहाँ पर पहुंचे और जो उनकी माँ है वो भी आपको नजर आ जाएगी। शुभम का मामला जो है वो लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और पहले भी कई बार जो है माँ एसपी ऑफिस करनाल पहुंच चुकी है और लगातार जो है एसपी करनाल से भी मुलाकात कर चुकी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्मल हत्याकांड है जिसका एक सुराग तक नहीं, पुलिस क्या नहीं करना, जब पुलिस अपने पास क्या नहीं कर सकती। तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है भाई गिरफ्तार होना चाहिए जिसने इस बच्चे का मर्डर किया। कैसे छूट रहे हैं वो, कैसे निर्दोष फिर न करे, वो एक लड़के की हत्या करके इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और इस चीज को लेकर समाज में पूरा रोष है। अभी हमारे गणमान्य व्यक्ति, गणमान्य नेता यूपी से भी, उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। 3 महीने हो गए, 3 महीने इन्होंने हमारे लारे को लारे दे कर रखे। कभी बोले आई बेटी अपना CIA 1 करने गिरी इसकी इंक्वायरी, कभी बोले CIA 2 करने गिरी, कभी उस DSP पे ऐसे बुका के रखे, समाज को गुमराह करके रखे प्रशासन ने। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा समाज। और ये एक बात और बोलना चाहता हूँ प्रशासन से आपके माध्यम से, बहुत दिन हो गए, बहुत बर्दाश्त कर लिया, या तो आप इस पर कड़ी सख्त कार्रवाई करो, नहीं तो फिर समाज एकजुट होगा, यहाँ प्रदर्शन भी करेगा और भूख हड़ताल पर बैठेगा। मीना, मेरा बेटा 16 साल का 12वीं कक्षा में पढ़ता था। शाम को 8:10 पे दूध लेने के लिए घर से निकला, जबकि उसको वापसी आना था, डायरी नज़दीकी थी, दूसरे रास्ते से उसको बुलाया गया और दूसरी गाड़ी में घर से बहुत दूर जाके ना मेरे बेटे को 4 जनों ने बड़ी ही बेरहमी से गला व प्राइवेट पार्ट दबा के मेरे बेटे की हत्या कर दी। मासूम बच्चे की, बिना किसी कसूर के, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी।
अगर मेरे साथ रंजिश थी मुझको मारते, मेरी बेटी को मार देते, मेरे को भी मार देते। मेरे बेटे को बहुत तड़फा के मारा उन लोगों ने। अभी तक अरेस्ट नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस गुमराह कर रही है। तीसरा महीना लग गया। कौन लोग थे वो? गांव के ही कुछ लोग हैं जिनका मैंने नाम भी दिया है, 3-4 लोगों का, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उनके खिलाफ। क्या नाम है? नाम बता देना। एक बिला सरपंच है, राजेंद्र लोढ़ा है, और अशोक ने फोन करके बुलाया था, एक इनाम नाम का व्यक्ति है किस जो कारण उनके से साथ हुआ था? शामिल है। हाँ जी, क्या कारण हुआ था? कारण तो कुछ नहीं, मेरे साथ ही रंजिश रख रहे थे। मेरी गुड़िया के साथ 1 साल पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, उन्होंने गलत हरकत करी थी, वो केस दर्ज हुआ था 165 नंबर मुकदमा। ये बोले भी वापस उठा लो नहीं तेरे बच्चों को मार देंगे, तो मैंने वो भी उठा लिया। उसके बाद उसने सरपंच ने मेरा बरांडा गिर दिया, ट्रैक्टर लेके मेरी दीवारें छटवा दी। खुद ही रंजिश रख रहे थे, और वो लोडे भी जब बार बार मेरे को धमकी देते थे, 250 आदमियों का कुनबा, तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे को मार देंगे। वो खुद ही रंजिश रख रहे थे। पुलिस ने अभी तक कोई भी रास्ता में लिया? नहीं, कोई नहीं, पुलिस ने कोई रास्ते में लिया। और जो बुलाते हैं नॉर्मल तरीके से उनसे पूछताछ करते हैं, हाँ भी तूने मारा इसका लड़का ने, वो बोल देते नहीं मैंने नहीं मारा। यही ऐसे ही पूछताछ करे, कोई सख्ताई से पूछताछ नहीं करी। आपको क्या कह रही पुलिस? एसपी के पास गुमराह कर रहे हैं। ये बोला था क्राइम ब्रांच वालों को भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गुड डॉग फ्लैंग छोड़ेंगे, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं तो करा। आज आप किस लिए आए हो गांव से? इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। कातिलों को मेरे सामने लेके आओ। मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था? क्यों मारा मेरे बेटे को? बिना किसी कसूर के मौत के घाट उतार दिया इतनी बेरहमी से। किसको मिलेंगे आप? एसपी को मिलेंगे? एसपी को मिलने पहुंचे। इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिया है? हाँ जी, पहले भी किया, और बहुत बार एसपी से भी मिल लिया, कुछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको आपके माध्यम से। भाई हमने पिछली बार भी प्रदर्शन किया है, उस टाइम भी हमारे को झूठा आश्वासन दिया गया था। पिछली बार भी हमने यही बोला था कि हम क्या गाँव से और शहर से हर इलाके में मांग करेंगे, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, और प्रशासन हमारे को बार बार गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, कहते हैं आज सुबह हमारी डीएसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब ने कहा कि मैंने अपने थाने के इंचार्जों को सख्त से कार्रवाई करने के लिए बोला, CA1 को बोला। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? अगर आज एक कत्ल हुआ है, कत्ल के मामले में इंसाफ नहीं मिल रहा, कल चोरी चकारी होगी तो क्या इंसाफ मिलेगा? क्या आश्वासन रखे प्रशासन पे? इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन को अगर हमारे करनाल के प्रशासन से नहीं हो रहा, CBI को सौंप दे, ये केस CBI को पहुँच दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दे। आज फिर हम एसपी साहब से ही आश्वासन लेंगे कि भाई इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमारे बच्चे को अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। धारा 302 भी लगा रखी उसके अंदर, मर्डर केस की धारा लगी हुई है। तो लेकिन हमारे को इतना पता है मुकदमा दर्ज हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं उस पर हो रही। क्या आप एक बात बताओ, आप पत्रकार मुद्दे हो, आप सभी को पता है, क्या प्रशासन को नहीं पता कातिलों के बारे में? हमारा मानना ये, मेरा खुद का मानना है कि प्रशासन को पता है इसके बारे में, कातिल को छुपाया जा रहा है। सिर्फ हम बार बार यही आग्रह करेंगे, अगर हमारे करनाल के प्रशासन से नहीं हो रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, CBI को यह केस सौंपा जाए और मेरे भांजे को इंसाफ दिया जाए। मेरी बार बार प्रशासन से यही आग्रह है। पहले भी आए, पहले प्रदर्शन करा सर, उस टाइम में हमारे को DSP साहब ने आश्वासन दे दिया, तो लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं कुछ हुई। बस मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये पहले मीडिया वाले साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपसे 1 साल पहले केस हुआ था हर्षिता सोनी का, इस बहन की तरह वो भी अपने बच्चों के लिए दर बदर भटक रही थी, CM साहब के पास भी गई, चंडीगढ़ भी गई थी, उन्होंने खुद को आग लगाने की कोशिश भी की थी। कल वो लड़की मिली है 1 साल बाद, वो मिली इसलिए आप मीडिया वाले भाइयों की वजह से मिली है। एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ गरीब आदमी को धक्के खाने पड़ा है। अगर इस बहन से कोई अमीर होता ना तो ये 3 महीने नहीं लगने थे, और 3 महीने जब लग रहा है, जब इन्होंने नाम दे दिया, बाकायदा नाम दे दिया है कि ये बंदे हैं भाई, इन्होंने मर्डर किया, 16 साल का बालक है, के तो उसने कर लिया था, किसी के लिए उसकी दुश्मनी थी। आप समझ सको ना, 16 साल का है, उसकी कोई किसी के लिए दुश्मनी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्याय नहीं मिलने कारण है कि यह बहन गरीब है, और गरीब का कोई साथ नहीं होता। सिर्फ आप पत्रकार और जितने भाई आज आ रहे हैं यही है। हम आशा करेंगे एसपी साहब से मिलेंगे कि आज हमने कोई फैसला सुनाया जाए, इस बहन का पेटा भरा जाए। देखो, क्या नाम है आपका? मैं मोनी काल रामना करनाल से, साथ में बड़े भाई बिंटू है और सारा भाईचारा चाहेंगे जी। सबसे पहले तो बिंटू जोड़ी की तरफ से सभी को धन्यवाद, राम राम। आप सभी यहाँ पहुँचे हो। आज से कोई 15-20 दिन पहले इस गुड़िया का हमारे पास फ़ोन आया था। मैं एक समाज सेवी हूँ, 36 बरादरी का साथी हूँ। जिस किसी भी बहन को कोई समस्या होती है तो मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैं जाता हूँ, मैं अपना दर्द समझ के जाता हूँ। इस गुड़िया का हमारे पास फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है। हम अगले ही दिन गुड़िया के पास चले गए थे। हमने वहाँ जाके एक वीडियो भी डाली थी। एक 16 साल का बच्चा, मतलब किसी के साथ क्या तो दुश्मनी कर लेगा वो,
क्या उसने उठा लिया होगा, क्या उसने अगले का बिगाड़ दिया कि उसको मारने तक की नौबत आ गई। उसके बाद चलो ये काम हो गया, ये गुड़िया दरवाज़ा खटखटाते प्रशासन का, इसको 3 महीने हो गए हैं लेकिन इसको कोई न्याय की उम्मीद भी नहीं है। न्याय तो दूर की बात है, कोई उम्मीद भी नहीं। अगर किसी अमीर आदमी का अगर कुत्ता भी चोरी हो जाता है तो उसको रातों रात ढूंढ के 1 मिनट में खड़ा कर देंगे, लेकिन गरीब है, गरीब का कोई साथी नहीं, कोई सहायक नहीं। क्या चाहते हो आप? हम एसपी साहब से आज मिलने के लिए आए हैं। वैसे तो ये बहन बहुत बार मिली है लेकिन कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही। तो हमने एक वीडियो डाली थी, वीडियो के माध्यम से यहाँ सारे भाई हमारे गांव से, हमारी चाची ताई सारी पहुंची हैं और भी भाई आने लग रहे हैं। अभी ये भीड़ तो थोड़ी है, इसकी डबल भीड़ होने जा रही है आज। और सारे के सारे हम इकट्ठे होके हम एक बात कहते हैं कि भाई कोई भी दुख हो किसी एक समाज का नहीं है, वो जो भी दुख हो वो 36 बरादरी हर समाज का होता है, क्योंकि दुख किसी के भी घर आ सकता है, किसी का भी दरवाज़ा खटखटा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 36 बरादरी से मैंने हाथ जोड़ के एक निवेदन करा था कि भाई 12:30 बजे का समय है और सारे समस्त साथी वहाँ पहुँचे और हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। ना कोई हमने हा हुल्ला करना है, ना हमने कुछ करना, हमने शांति प्रिय तरीके से, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इस बहन को इंसाफ मिले। जोली जी, आप जी। एक बात देखने वाली ये है कि 3 महीने होने को आ गए जी, और जिन चेहरों की अगर बात की जाए, तमाम जी। भाजपा के चेहरे जी। जिनकी नजदीकी सरकार से भी नजदीकी है बिल्कुल जी, तब भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। कोई इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है सर। देखो एक चीज़ होती है कि इसको ब्लाइंड मर्डर कह के छोड़ दिया पुलिस ने, लेकिन उसको सुलझाना भी देखो पुलिस का काम है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गांव के बीच में इस लड़के की हत्या हुई है कि किसी ने ही ना देखा हो, और किसी गली में आज का टाइम ऐसा नहीं है कि वहाँ कैमरे ना हो। कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ डिलीट है, कोई आश्वासन नहीं, बिल्कुल ठंडे बस्ते केस पड़ा है। अगर पुलिस अपने पे आए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 महीने किसी केस में लग जाए और वो कातिल ना पकड़ा जाए, ऐसा मैं तो मानता नहीं। मोदी की अभी भतीजे का जो पुलिस की अभी तक की जो कार्रवाई है उससे मोदी की भतीजे पर 3 घंटे मिल गए, कोई संतुष्टि नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं करी, झूठा दिलासा दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। तो वो कौन लोग हैं? वो गांव के ही हैं 4 लोग। 4 लोगों ने, मेरे बेटे का एक जने ने मुंह बिंचा, एक ने गला दबाया, एक ने उसके हाथ पकड़े, एक ने उसके प्राइवेट पार्ट पाड़े, बहुत लंबे कर रखे थे कि इसके। मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा, बहुत ज़्यादा, 5 मिनट में ही मार दिया। और ऐसा भी तो है ना कि चलो एक केस हो गया भाई, चलो पता ही नहीं कि सड़क पे कहीं दुर्घटना होगी, उसका नहीं पता कि कौन ट्रक के साथ टक्कर मार कर चले गए या कुछ भी है। ये तो गुड़िया सरेआम नाम ले रही है, भाई उसको उठाओ, कम से कम उनसे पूछताछ तो करो, वो जो भी कोई है। गुड़िया ने तो स्पष्ट नाम दे दिया कि भाई मेरे को इन आदमियों के साथ दुश्मनी है, इन आदमियों के ऊपर शक है, ये कर सकते हैं ऐसा काम। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो भी सच है, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करे। हम एसपी साहब के साथ पास जा रहे हैं, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम ये धरना दे रहे हैं और एसपी साहब से जाके हम गुजारिश करेंगे इस चीज़ की कि इसमें जो भी कातिल है, जिसने भी ये काम कराया है, उसको सामने लेकर के आए। जोली जी, क्या वो प्रभावशाली लोग हैं क्या जो बस उसको प्रभावशाली ही मानेंगे हम। अगर उसको पुलिस नाम लेने के बाद भी अगर पूछताछ नहीं कर रही और उसका पता ही नहीं लग पा रहा कि वो कौन है, तो उससे सब प्रभावशाली कोई भी नहीं है फिर। बिल्कुल काछवा गांव से इसलिए पहुंचे हैं यहाँ पे कि काछवे का ये भांजा है। चौरा गांव के अंदर ये लड़की रहती थी बाली, और इसके 15 या 16 साल का बेटा था, वो दूध लेने के लिए गया था। तो जैसे ही 10 मिनट के अंदर ही उसका जो है मर्डर कर दिया गया। अब ये ब्लाइंड मर्डर कहेंगे या 302 कहेंगे, इसमें तो पुलिस की जो है जांच अभी चल रही है। आज डीएसपी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। CIA 2 में भेजा था इन्होंने मामले को, CIA 2 की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है। जब भी रिपोर्ट आ जाएगी इस लड़की को जरूर जो है न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। कि तमाम जो लोग हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। आज फिर से जो है प्रदर्शन करते हुए करनाल SP जो जिला सचिवालय वहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम पुलिस बल भी तैनात है। हालांकि 3 महीने पुराना ये मामला है जब एक लड़के की, नाबालिग लड़के की जो बॉडी है वो चोरा गांव की एक गली के अंदर मिली थी, और लगातार जब भी जो है पोस्टमार्टम करवाया गया तभी जो है ये खबर आपको दिखाई गई थी कि एक लड़के की बॉडी जो है वो मिली। हालांकि माँ के गंभीर आरोप हैं कि जो प्राइवेट पार्ट है उस तक से छेड़छाड़ हुई है, उसको मारा गया है, इस तरीके के जो आरोप है वो मां की तरफ से लगातार लगाए गए हैं। फिलहाल करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे SP करनाल से मिलने। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।